लेकर के सुनवाई चल रही थी जो फिलहाल पूरी हो चुकी है। तो नीट मामले में लिखा जा रहा है फैसला। जी हां, नीट मामले में फैसला लिखा जा रहा है और ये खास फैसला यानी कि आज अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि दोबारा से नीट की परीक्षा होगी या नहीं होगी। और आपको बता दें, इसको लेकर के कई दिनों से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुनवाई इस दौरान चल रहा है, जिरह हो रही है, दोनों तरफ से पक्ष रखे जा रहे हैं। कई याचिकाएं दायर की गई थी कि ताकि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा से हो, लेकिन कई ऐसी याचिकाएं भी थी जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होना चाहिए। एनटीए की तरफ से जो है हलफनामा भी एक्स्ट्रा दायर किया गया था। तो आपको बता दें, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी वो पूरी हो गई है और अब फैसला लिखा जा रहा है। बड़ी खबर है नीट मामले से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से इसको लेकर बहस हो रही है, जिरह जो है वो हो रहा है और अब इसको लेकर के आज फैसला हो रहा है। यानी कि फैसले अभी लिखे जा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद हो सकता है ये फैसला सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि क्या आखिरकार नीट को लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, क्या दोबारा से एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से एनटीए की तरफ से यह कहा गया था कि दोबारा से एग्जाम ना हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर जो है ग्लिचेस नहीं आए हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि बहुत ही कम संख्या में जो बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह से चीटिंग की थी या पेपर लीक हुए थे, तो वो बहुत ज्यादा और बड़े लेवल पर नहीं हुआ था। इसको लेकर के हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से कई छात्राओं ने और कई छात्रों ने जो है वो याचिकाएं दायर की और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि दोबारा से नीट का एग्जाम होना चाहिए। इसको लेकर के फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। ये एक और बड़ी खबर अपडेटेड है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। नीट से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला सुनाया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जो ये फैसला है अब सबके सामने आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। क्या दोबारा से एग्जाम होंगे या फिर नहीं होगा, इसको लेकर के जिरह चल रही थी। आपको बता दें, लगातार कई दिनों से इस मामले में कई बड़ी जो कार्रवाई है वो की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिजल्ट है वो कहा गया था कि आप सार्वजनिक करें और उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से जो एग्जाम हुए हैं और उसके बाद जो नतीजे आए हैं, जो रिजल्ट सामने आया है, और उसके आधार पर फिर ये फैसला लिया जाएगा कि क्या बहुत बड़े लेवल पर ये सीधे तौर पे कहे कि पेपर लीक हुआ था या इस तरह से जो है जो सिलेबस को पूरी तरह से कॉपी करते हैं या सॉल्व करते हैं, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरा जो ये मामला है वो चल रहा था। इन सब के बीच में आपको बता दें कि सीबीआई ने कई ऐसे छात्र, एमबीबीएस के छात्रों को भी गिरफ्तार किया था जिन्होंने पेपर सॉल्व करने के लिए पैसे लिए थे और उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये तमाम जो है जांच प्रक्रिया फिलहाल चल रही थी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है हुई थी और इसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला कुछ ही देर के बाद यानी कि सुनाना शुरू कर दिया गया है, सार्वजनिक हो जाएगा कुछ ही देर के बाद ये फैसला भी कि क्या नीट एग्जाम दोबारा से होगा या फिर नहीं होगा। हजारों लाखों जो भविष्य है वो अंधकार में है। आपको बता दें, वो पूरा इस फैसले के ऊपर टिका हुआ है कि आखिरकार बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। तो और हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है और सब कुछ जो है तस्वीर वो क्लियर कि आखिरकार नीट का एग्जाम दोबारा से होगा या फिर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जो पीठ है, 4 दिनों तक उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी और सुनवाई करने के बाद आज भी इस पूरे मामले में पूरे दिन सुनवाई शुरू हुई, पूरे दिन सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से बहस किया गया, इसके अलावा जो बहस किया गया वो एनटीए की तरफ से किया गया। दोनों की तरफ से अपनी सफाई दी गई और ये कहा गया कि कहीं भी जो पेपर लीक, अगर हम पटना के हजारीबाग को छोड़ दें तो दूसरी जगहों पर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक अपने आदेश को लिखवाना शुरू किया है उसमें कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश का जिक्र किया और ये कहा कि मुख्य मुद्दों पर विचार करते हुए एनटीए, केंद्र और सीबीआई से आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में यह कहा है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर हमने विचार किया और हमने एनटीए, केंद्र और सीबीआई से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड में एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर किए गए थे और सीबीआई की जो पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो शुरू की। 21 लोगों की इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो की गई है। सीबीआई ने यह कहा कि हमने 4 दिनों तक इस पूरे मामले में जो दलीलें हैं वो सुनी है। सीबीआई ने यह कहा कि तथ्य यह है कि नीट यूजी 2024 का जो पेपर हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था उसमें कोई विवाद नहीं है। दरअसल एनटीए ने भी मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को माना था कि पटना के हजारीबाग में नीट का जो पेपर था वो चोरी किया गया था। हालांकि वो लीक की बात नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि चोरी किया गया था। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को माना कि इस बारे में कोई विवाद है ही नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ था, हजारीबाग और पटना में लीक हुआ था। जांच को सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने 10 तारीख को अपनी एक जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ी है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। दरअसल आज जब केंद्र सरकार की तरफ से और एनटीए की तरफ से इस पूरे मामले में बहस चल रही थी, तब सरकार की तरफ से कोर्ट को यह बताने की, ये समझाने की कोशिश की गई कि बड़े पैमाने पर कोई लीक नहीं हुआ है। जिस लीक की घटना का उदाहरण दिया जा रहा है पटना के हजारीबाग के, दरअसल वो लीक नहीं था। जब केनरा बैंक से पेपर निकला तो उस समय उस पेपर को चोरी किया गया, उस पेपर के स्नैपशॉट लिए गए। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू है कि ये जो मास्टरमाइंड था आनंद, उसने ये सारे जाल पहले ही फैला के रखे थे और उसके बाद 7 साल वो जो सॉल्वर जो गैंग है जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया, उनकी एक टीम ने 1 घंटे के भीतर 180 सवालों के जो उत्तर थे उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पेपर लीक करना था, उन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया गया। एक नया मोबाइल फोन लिया गया, एक नया सिम लिया गया और उसके बाद जस्ट सपोज करिए कि एक मोबाइल फोन है, इसमें पेपर आता है और पेपर को एक प्रिंटर से कनेक्ट किया जाता है जो एनटीए का रिस्पॉन्स था। उसके बाद जो प्रिंट निकाले जाते हैं छात्रों को दिए जाते हैं रटने के लिए। लेकिन तब तक जो 5 मई की सुबह 10 बजे का वक्त जो था वो हो चुका था। महज 15 से 20 मिनट छात्रों के पास थे। इसीलिए एनटीए कह रहा था कि जो बड़ी बात है, यानी जो कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, वो लीक नहीं हुआ था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पटना के हजारीबाग, देखिए हजारीबाग 2 है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, झारखंड वाले हजारीबाग की बात नहीं हो रही है। पटना का हजारीबाग, वहां पर यह पेपर लीक हुआ था, फिर उसे पटना पहुंचाया गया और वो जो लीक की घटना हुई थी उसे कोर्ट ने माना है। बहरहाल कोर्ट जो है अपना आदेश सुना रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट को यह तय करना है कि क्या नीट यूजी की जो परीक्षा है वो दोबारा कराई जाए या नहीं कराई जाए। कुल 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 34 याचिकाएं जो हैं वो छात्रों की तरफ से दाखिल की गई हैं। उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा दोबारा कराई जाए। कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये कह रहे हैं कि परीक्षा ना कराई जाए। कुल 131 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है और 254 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये कहा है कि परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जाना चाहिए। तो अब जो स्थिति है वो बड़ी पेचीदा स्थिति है। थोड़ी देर के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीबीआई ने एक और अहम बात कही है कि सीबीआई की जांच अधूरी है, इसलिए हमने एनटीए से स्पष्ट ये करने के लिए कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़ी पैमाने पे तो नहीं हुई। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने डेटा से ये नहीं लगता कि सिस्टम ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की जो गरिमा है वो प्रभावित हुई है। ये जो एक ऑब्जर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने फैसले में कहा है कि जो डेटा हमारे सामने दिए गए हैं उन डेटा से हमें ये नहीं लगता कि जो पूरी परीक्षा है उसकी पवित्रता के साथ कहीं भी समझौता किया गया है या पूरी परीक्षा की जो गरिमा है वो प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की जो जांच है वो इस पूरे मामले में अभी भी जारी है। सीबीआई जो है वो इस मामले की जांच कर रही है। हमारे पास आईआईटी मद्रास का जो डेटा है वो दिया गया है। एनटीए ने अपने जवाब में कई अहम बातें कही हैं। एनटीए ने इस बात से भी अदालत को बताने की कोशिश की है कि जिस घटना का जिक्र किया जा रहा है वो बड़े पैमाने पे नहीं हुई थी। इस बात को समझना बेहद जरूरी है।
केवल एक जगह यानी पटना के हजारीबाग के पास यानी एक जगह। आशीष, ये हम मान के चले, क्योंकि बार बार जिक्र इसी बात का हो रहा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो ब्रीच हुआ था या नहीं हुआ था, अब उसी को आधार बना करके ये जो फैसला है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा, ये हम मान ले आधार सिर्फ यही होगा? नहीं, देखिए आधार इसमें कई सारी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसका कनेक्शन देश के अलग अलग राज्यों से निकाला। कुल देश के 5 राज्यों में इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज थी। अगर हम बात झारखंड की करें, पटना की करें, राजस्थान की करें, तो इन सभी जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन इन सभी मामलों का आपस में कोई कहीं से भी कनेक्शन जो है वो साबित नहीं हो पाया है अभी तक। जो अदालत में अभी तक की सुनवाई चली है वो कनेक्शन साबित नहीं हो पा रहा है, और यही बात एनटीए के फेवर में जा रही है, क्योंकि एनटीए यही तो कह रहा है कि एक जो घटना हुई हजारीबाग में, दरअसल वो चोरी की घटना थी, वो कहीं से भी पेपर लीक की घटना थी ही नहीं। जब पेपर लीक हुआ ही नहीं, और जिस इंस्टाग्राम का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ, दरअसल इंस्टाग्राम के लिए ये कहा गया था कि जो पेपर था उसमें वो किसी दूसरे एग्जाम का था, वो उसे लीक इस तरह से किया गया कि वो नीट यूजी 2024 के एग्जाम का पेपर लगे, और यही बात एनटीए अदालत में साबित करने में कामयाब भी रहा। एक और अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी अपनी ऑब्जर्वेशन में कही है कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया गया है। यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर के लेकिन आशीष, आपसे हम एक बहुत छोटी सी चीज को समझना भी चाहेंगे। जिस तरह से एनटीए की तरफ से ये जो दलील दी गई है कि वो पेपर लीक का मामला नहीं था, वो चोरी का मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहे कि बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ में रखा गया है या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि चोरी भी होना इतनी सिक्योरिटी के बावजूद सवालिया निशान खड़े करता है। इन सबके साथ जिस तरह से अलग अलग सेंटर में अलग अलग तरीके से, चाहे वो पेपर सॉल्वर हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो पेपर चोरी का मामला हो। बड़ी खबर दे दे, सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि नीट यूजी 2024 की जो परीक्षा है वो दोबारा नहीं कराई जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, दरअसल वो ऑब्जर्वेशन से ही ये बात क्लियर हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि जो पेपर था वो बड़े पैमाने पर लीक किया गया था या फिर वो कहीं दूसरी जगह, यानी जो दूसरे राज्य में जो स्टेट्स में सर्कुलेट करने की बात आ रही थी वो सर्कुलेट नहीं किया गया। अब मैं बताता हूं सीजीआई ने अपनी टिप्पणी में और क्या कुछ कहा है। सीजीआई ने यह कहा है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी का फायदा उठाया है उनके बेदाग कैंडिडेट से अलग अपनी पहचान पाना संभव है। आगे चलकर गड़बड़ी पाई जाती है तो उन पर्टिकुलर छात्रों का एडमिशन रद्द किया जा सकता है। दूसरी अहम बात कोर्ट ने यही कही कि डेटा से ये नहीं लगता कि सिस्टम ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। तीसरी अहम बात ये कही कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। चौथी अहम बात यही कही कि यदि जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पांचवी अहम बात, जो कोई भी छात्र इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि दोबारा एग्जाम नीट का नहीं होगा, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। इस वक्त बिल्कुल आशीष, यहाँ पर दोबारा एग्जाम जो है वो नीट का नहीं होगा और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी यहाँ पर टिप्पणी की गई है कि दोबारा नीट का एग्जाम नहीं होगा। इसको लेकर के कई जो याचिकाएं हैं वो दायर की गई थी। सुनवाई आपको बता दें कि पूरा हो गई थी, जिरा यहाँ पर पूरा हो चुके थे। उसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आ गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो एनटीए और केंद्र सरकार के पक्ष में ये जो पूरा फैसला है वो गया है। आशीष नहीं, वो जाना था, क्योंकि मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, जिस बात को लेकर अभी आप चर्चा कर रही थी कि जो हजारीबाग की घटना हुई है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं और अगर एग्जाम की पवित्रता जो है वो प्रभावित होती है तो पेपर को कैंसिल करने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन पटना के हजारीबाग में जो घटना हुई है, दरअसल ये घटना चोरी की थी। हालांकि एनटीए इसे चोरी मानता है, लेकिन कोर्ट ने भी ये माना कि ये लीक की घटना है, लेकिन बड़े पैमाने पर हो नहीं पाई।
हो इसलिए नहीं पाई क्योंकि जो अभ्यर्थी थे उनको रटाने का मौका नहीं मिला। हाँ। तैयारी एक रात पहले की कर ली गई थी। एक रात पहले ही इन अभ्यर्थियों को गेस्ट हाउस में बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पेपर लीक नहीं हो पाया, पेपर चोरी नहीं हो पाया। ठीक अगली सुबह जब ये केनरा बैंक से पेपर निकलता है सुबह 8 बजे, तब उस पेपर को जब उसे ट्रैक किया जाता है, उसके बाद फिर वहां से पेपर को निकाला जाता है, तस्वीरें खींची जाती हैं। उसके बाद ये पेपर जो है वो छात्रों में सर्कुलेट किया जाता है। जी ठीक है आशीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है नीट मामले से जुड़ी हुई, जिसमें दोबारा एग्जाम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं हुई है। अभी तक यही जो जिरह चली है उसके दौरान यही सब कुछ सामने आया है, और जब बड़े लेवल पे चीजें नहीं हुई है तो हम री एग्जाम नहीं कराएंगे। जी हाँ, तो यानी कि दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। इसको लेकर के 38 याचिकाएं जो है वो दायर की गई थी, लेकिन री एग्जाम हो इसको लेकर के भी याचिकाएं दायर की। तो कई मामलों में याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दायर की गई थी नीट को लेकर के कि री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच में अभी भी सीबीआई की जांच जारी है। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर ये है कि परीक्षा करवाने से इनकार कर दिया गया है। एक बार फिर से हम आशीष का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरह से आपने पहले भी बताया, ये फैसला तो आ गया कि दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। क्या क्या कोर्ट ने अपनी बातों में कहते हुए ये फैसले को सुनाया है ये भी आपने बताया, लेकिन अभी भी सीबीआई की जांच जो है वो जारी है। देखिए, सीबीआई की जो जांच है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई को ये पता लगाना है कि क्या वाकई कोई दूसरा मास्टरमाइंड है जो इस पूरे गेम को अंजाम दे रहा था, और वो अभी तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, वो पर्दे के बाहर नहीं आ रहा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जब कोर्ट ने ये कहा कि हम दोबारा परीक्षा नहीं करवाने जा रहे हैं, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमें लगता है कि इस साल नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल हो रहे 24 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा, और प्रवेश पाठ्यक्रम में वैधान पद पैदा होगा। चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग चिकित्सक पेशेवरों की उपलब्धता पर भी असर पड़ेगा, और वंचित समूह के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिसके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि हमें कहीं भी बड़े पैमाने पर, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि नहीं, एक बहुत बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, एनटीए का सिस्टम फेल हो गया है, याचिकाकर्ता अपनी बात को अदालत में साबित नहीं कर पाए कि बड़े पैमाने पर सिस्टम ब्रीच हुआ है या फिर बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले में पेपर लीक हुआ है। और यही वजह है कि अदालत ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लिया कि बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एक घटना को छोड़ दिया जाए तो कहीं दूसरी जगह घटना नहीं हुई है, और यही वजह है कि अदालत ने यह कहा कि अगर हम परीक्षा को रद्द करते हैं तो 24 लाख छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, जिसकी बात केंद्र भी लगातार यहाँ पर कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखा था कि अगर दोबारा से एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मेहनत के साथ उन्होंने एक साल तक जो है तैयारी करने के लिए अपना निकाला था समय, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ती है। और उनको एक तरह से कहें तो इसको लेकर के एक ढाढ़स भी बधाया गया था कि दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। तो आपसे कि उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है ये। देखिए, जाहिर तौर पर छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। छात्रों के लिए राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि इस पूरी परीक्षा में अगर हम नीट यूजी 2024 को देखें तो 23,33,941 जो छात्र हैं वो अपीयर हुए थे। 24,50,452 छात्रों ने एग्जामिनेशन जो फॉर्म थे वो भरे थे। अब 23,33,000 पर हम आते हैं, उनमें से केवल 131 ऐसे छात्र थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहते हुए कि परीक्षा को रद्द कर दो, लेकिन 254 छात्र ऐसे आ गए थे ये कहते हुए कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी मात्रा में धांधली दिखी नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत राहत वाली जो खबर है ये सामने आई है। ये फैसला जो है वो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीट की तरफ से ये